दोस्तों, कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क 2001 से, जहां सिर्फ 13 साल की मेगन अपनी टूटी फूटी दुनिया संभालने की कोशिश कर रही होती है। उसकी माँ हर दूसरे हफ्ते नौकरी बदल देती है। घर का माहौल हमेशा तनाव से भरा रहता है और उसी बीच उसकी सबसे नजदीकी दोस्त की मौत हो जाती है। इस सदमे ने मेगन को भीतर तक तोड़ दिया। वह अपने कमरे में कैद हो गई। ना कोई सपना, ना कोई मकसद, बस खामोशी। लेकिन फिर एक दिन सब बदल जाता है। सड़क से गुजरते हुए मेघन दो अमेरिकी मरीन सैनिक देखती है जो भर्ती ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। वहीं उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। मैं भी अपनी जिंदगी बदलूंगी, बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। वह चुपचाप अपना बैकपैक उठाती है और बस पकड़कर साउथ कैरोलिना के ट्रेनिंग कैंप पहुंच जाती है। अब शुरू होता है उसका असली इम्तिहान। कठिन अभ्यास, पहाड़ पर चढ़ाई, हथियारों की ट्रेनिंग, हर दिन एक नई परीक्षा। लेकिन मेघन डटी रहती है और कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार ट्रेनिंग पास कर लेती है। दीक्षांत समारोह के दिन उसकी माँ भी आती है, मगर बेटी की खुशी से ज्यादा उन्हें मिलिट्री इंश्योरेंस में दिलचस्पी होती है। मेघन को समझ आ जाता है, उस सपोर्ट की उम्मीद अब छोड़ दो। कुछ ही दिनों बाद उसे एक मरीन बेस पर तैनाती मिल जाती है। एक रात दोस्तों के साथ पार्टी के बाद वो थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वॉशरूम न मिलने पर एक गार्डन के पीछे चली जाती है। पर वो जगह चीफ सार्जेंट के ऑफिस के बिल्कुल पास होती है। एक गार्ड उसे देख लेता है और अगले दिन पूरा मामला कमांडर तक पहुंच जाता है। सार्जेंट भड़क उठता है, नौकरी से निकालने की धमकी देता है, फिर कहता है एक आखिरी मौका मिल रहा है। सज्जा के तौर पर अब मेघन को डॉग कैनल साफ करने का काम मिल जाता है। यही वो पल है जहां कहानी मोड़ लेती है। कैनल में सफाई करते करते वह देखती है एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता, रेक्स। वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, बल्कि बेहद आक्रामक वॉर डॉग। मेगन जैसे ही पास जाती है, रेक्स भयंकर गरजता है और उस पर झपट पड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त आ पहुंचता है सार्जेंट मार्टिन और मेगन को एक नया काम दे डालता है, रेक्स के साथ ट्रेनिंग फील्ड पर जाना। पहले टेस्ट में रेक्स उस पर झपटता है और प्रोटेक्टिव सूट की बाह दांतों से पकड़ लेता है। कमांड मिलते ही वो तुरंत छोड़ देता है। ये सबूत कि ये कुत्ते पूरी तरह नियंत्रित और प्रशिक्षित हैं। अगला टेस्ट होता है किसी भागे दुश्मन को पकड़ने का, और इस बार सीधे सामने है उसी आक्रामक रेक्स का हत्था। वो इस कदर गरजता है कि मेघना के दिल में एक जिद पैदा हो जाती है, इसे मैं जरूर काबू में लाऊंगी। वो मार्टिन से पूछती है, डॉग ट्रेनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्टिन कहता है, आसान नहीं, सबसे ऊंचे फिजिकल और वेपन स्कोर चाहिए, बस। मेगन अपने आप को पूरी तरह बदल देती है। सुबह जल्दी उठना, कठिन एक्सरसाइज, शूटिंग प्रैक्टिस। कड़ी मेहनत के बाद वो फाइनल टेस्ट में 90% से ज्यादा स्कोर करती है, सभी में सबसे बेहतरीन। अब आखिरी कदम, बिहेवियर क्लास और लीड ट्रेनिंग। लेकिन जब रेक्स का कॉलर हटाने की कोशिश की जाती है, वो फिर से गुस्से में आ जाता है और एक सैनिक के हाथ पर काट लेता है। मार्टिन फैसला करता है, अब रेक्स की जिम्मेदारी मेगन की। यह उसका सबसे कठिन टेस्ट था। वो रेक्स के कैनल के पास बैठ जाती है, घंटों तक कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे रेक्स शांत हो जाता है। पहली बार वो मेगन की बात मानता है। यहीं से शुरू होती है उनकी दोस्ती। एक जिद्दी लड़की और एक गुस्सैल सैनिक कुत्ता अब एक दूसरे पर भरोसा करना सीख रहे थे। जल्द ही एक नई ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां कुत्तों को नकली मैदान में छुपे बम ढूंढने हैं। लीड करे थे इराक वॉर से लौटे सार्जेंट एंड्रू। मेगन और रेक्स पहले टोली में शक करते हैं, पर रेक्स अचानक गलत दिशा में भाग पड़ता है और वहीं छिपा निकला बम। एंड्रू मुस्कुराकर कहते हैं, रेक्स बॉर्न ट्रैकर है, बस कुछ ही समय में तुम दोनों परफेक्ट टीम बन जाओगे। और सचमुच दिन गुजरते गए, भरोसा बढ़ता गया। अब यह जोड़ी सिर्फ एक सोल्जर और डॉग की नहीं रही, बल्कि एक टीम बन गई थी जो एक दूसरे के लिए जान दे सकती थी। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद मेगन और रेक्स को इराक भेज दिया जाता है। लंबी फ्लाइट के बाद वो लोग रमादी सिटी के मिलिट्री बेस पर उतरते हैं।
वहां उसकी मुलाकात कॉर्पोरल मोरालेस से होती है, जो खुद एक डॉग हैंडलर है। कुछ ही दिनों में मेगन को पहला मिशन मिलता है, रोड इंस्पेक्शन। रेक्स हर कार सूंघता है। एक मोटरिस्ट आता है अपने छोटे बेटे के साथ। सब ठीक लगता है। बच्चा पूछ बैठता है, इस डॉग का नाम क्या है? मेगन मुस्कुराकर कह देती है, रेक्स। सार्जेंट फौरन डांटता है, अगर दुश्मन को नाम पता चल गया तो इसे भ्रमित कर सकते हैं। मेगन गलती समझती है और अब से और सावधान रहने का वादा करती है। दिन बीतते गए, मिशन चलते रहे और दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया। फिर आया वो मिशन जिसने उन्हें लीजेंड बना दिया। रात के दौरान एक टीम पर हमला होता है। मेगन और रेक्स को मदद के लिए भेजा जाता है। घर घर तलाशी के दौरान एक शकी आदमी मिलता है। पहले तो वो कहता है, मैं अमेरिकन सेना का साथी हूँ, लेकिन रेक्स को कुछ गलत महसूस होता है। वो इतनी तेजी से भौंकता है कि पूरी टीम चौकन्नी हो जाती है। जब दीवार के पीछे लगे कालीन हटाए जाते हैं तो ढेरों हथियार और बम निकल आते हैं। मेगन और रेक्स ने उस रात अनेकों लोगों की जिंदगी बचाई। बेस लौटने पर सब उन्हें सलाम करते हैं। पहली बार मेगन महसूस करती है कि उसने वाकई कुछ मायने रखा है। लेकिन युद्ध कभी किसी को चैन नहीं देता। 3 महीने बाद एक नई रात, एक नया मिशन। सड़क किनारे बम डिटेक्शन के दौरान अचानक तेज धमाका हो जाता है। मेगन और रेक्स दोनों जमीन पर दूर जा गिरते हैं। मेगन की सुनने की शक्ति कुछ क्षणों के लिए खत्म हो जाती है। रेक्स बेहोश पड़ा है। बाकी टीम उन्हें बचाकर बेस ले आती है। डॉक्टर कहते हैं वो जिंदा बच गए। चमत्कार है। लेकिन मेगन के लिए सबसे जरूरी सवाल है, रेक्स कैसा है? जब उसे अलग कर दिया जाता है, मेगन फूट फूट के रो पड़ती है। अस्पताल में लंबे इलाज के बाद उसे 3 महीनों की छुट्टी मिलती है। वो अपने घर लौटती है। पिता उसे गले लगाते हैं, पर मेगन के जहन में बस एक नाम घूमता रहता है, रेक्स। हर दिन वो बेस फोन करती है। हर बार जवाब एक ही, रेक्स अभी इराक में ही है। समय बीतता है। वो डिप्रेशन से जूझती रहती है। फिर एक दिन अखबार में खबर पड़ती है, रेक्स वापस आ गया है। वो भागकर बेस पहुंचती है और जैसे ही रेक्स उसे देखता है, खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। युद्ध के बीच एक मानव और जानवर की पवित्र मुलाकात। अब वो दोनों फिर से साथ हैं। मेगन रेक्स की देखभाल करती है, नए कुत्तों को ट्रेन करती है और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगती है। मगर जिंदगी फिल्म नहीं। यहाँ हमेशा कंधे पर गोलियों का बोझ रहता है। सख्त सार्जेंट एंड्रू एक दिन ब्लास्ट में मर जाते हैं अपने डॉग ब्रूनो को बचाते हुए। यह देखकर मेगन समझती है कि सैनिक और डॉग के बीच जो नाता है वो मौत से भी मजबूत है। कई साल की सेवा के बाद मेगन फैसला करती है, अब वो आर्मी छोड़ेगी और रेक्स को गोद लेगी। लेकिन जब वो आवेदन देती है, रेक्स मेडिकल टेस्ट में बेचैन हो जाता है। डॉक्टर कह देती है, यह कुत्ता फिर से ड्यूटी पर जाएगा, अडॉप्शन नामुमकिन। मेगन रो पड़ती है, पर प्रोटोकॉल नहीं टूटता। वो ताकत से नहीं, लगन से लड़ती है। सेनेटर चक शूमर तक उसकी अपील पहुंचती है। धीरे धीरे पूरा देश उसकी कहानी से जुड़ जाता है। 22,000 से ज्यादा लोग कैंपेन पर हस्ताक्षर करते हैं। हैशटैग ब्रिंग रेक्स होम ट्रेंड करता है। आखिरकार वो दिन आता है जब मरीन बेस में रेक्स और मेगन की फिर से मुलाकात होती है। जैसे ही रेक्स उसे देखता है, पूरा मंजर तालियों से गूंज उठता है। रेक्स उसकी तरफ दौड़कर आता है। दोनों गले लगते हैं। आंखों में पानी और दिल में सुकून। इसके बाद दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। रेक्स धीरे धीरे वॉर लाइफ से बाहर आता है और शांत जीवन जीना सीख लेता है। एक बार न्यूयॉर्क यांकीज के स्टेडियम में उन्हें सम्मानित किया जाता है। बड़ी स्क्रीन पर उनकी कहानी चलती है। पूरा हॉल खड़ा हो जाता है। फिर समय अपना चक्र पूरा करता है। दिसंबर 2012 में 12 साल की उम्र में रेक्स हमेशा के लिए चला जाता है। मेगन टूटती है मगर रुकती नहीं। वो फिर से आर्मी में थोड़े समय के लिए लौटती है, नए डॉग पैट्रियट के साथ ट्रेनिंग देती है और आखिर में एक वेटरनरी टेक्नीशियन बन जाती है, उन जानवरों की मदद करने के लिए जो रेक्स की तरह दूसरा मौका डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक कुत्ते और उसकी सैनिक साथी की दिल छू लेने वाली कहानी।
हिम्मत, दोस्ती और मानवता की सबसे सुंदर मिसाल।